हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स NCERT सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। इसके पहले आपके 4 चैप्टर, पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण और चौथा द्विघात समीकरण सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल को करवाया है, तो आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें क्वेश्चन है आज आपका। सबसे पहले तो हमें ये समझना है समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। उसका बेसिक समझेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक क्या होता है, ठीक है। बेसिक मतलब समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी वो सभी बताएंगे और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, देखो समांतर श्रेणी ठीक है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका अर्थ अगर इसको हम दो टुकड़ों में बांटें तो इसका मतलब हो रहा है समान और अंतर, समान अंतर। और श्रेणी मतलब होती है एक सीरीज, ठीक है। तो ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, बिल्कुल समान हो, हर जगह डिफरेंस हो, अंतर समान हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलें तो एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। एक सीरीज है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हम चलते जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखें, है ना, तो हर जगह डिफरेंस हमको देखना है। तो देखो यहाँ 4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। फिर 6 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, अंतर है 2 का। फिर 8 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 10 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर डिफरेंस बराबर है मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसका हर एक जगह अंतर समान हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछें कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना, तो ऐसी श्रेणी जिसका अंतर हर जगह समान हो, हर जगह समान हो, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई कि ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसका अंतर हर जगह क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, है ना। या दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें, ठीक है, जरूरी नहीं है सीधी चलती है, ठीक है। मान लो आपका हो रहा है क्या, सबसे पहले 2 आ गया, ठीक है। फिर इसमें से फिर 1 आ गया, फिर क्या आ गया आपका 0 आ गया, फिर क्या आ गया -1 आ गया, फिर -2 आ गया, इस तरह से। तो ये भी समांतर श्रेणी है क्या, चेक करते हैं हम। किस में से किसको घटाएंगे, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक है। 1 में से 2 को घटाया कितना आएगा, -1। 0 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। -1 में से 0 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, -1। -2 में से -1 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे घटा के बता देता हूँ। जैसे -2 में से कितना घटा रहे हैं हम, -1 को घटा रहे हैं, तो -1। -2 माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस का कितना आएगा, 1। तो इस तरह से देखो इस सीरीज का भी क्या है, अंतर हर जगह समान है। कुछ भी अंतर कुछ भी आ सकता है, लेकिन अंतर हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चाहे -1 आए, 2 आए, -3 आए, -4 आए, दशमलव में आए, ठीक है, फ्रैक्शन में आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो जैसे इसका ही देखें, है ना। तो यहाँ ये होता है, इसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद, पहला पद होता है, ठीक है ना। फिर जो इनके बीच का जो डिफरेंस निकाला है ना, इनके बीच का जो अंतर निकाला है, ये अंतर है ना। इनके बीच का अंतर कितना था, 2। इनके 4 में से 2 घटाया कितना है, 2। तो ये अंतर, ये क्या कहलाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर। क्या कहलाएगा, सार्व अंतर, ठीक है ना। और ये जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कितने पद है, इसमें 5 पद है। तो ये आपके क्या कहलाएगी, पदों की संख्या। क्या कहलाएगी, पदों की
संख्या, है ना, उसको कैसे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, ये पहला पद होगा, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा, है ना। और ये पदों की संख्या, अगर जैसे हमें इनके बीच का सार्वंतर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1। इनके बीच का सार्वंतर निकालना तो क्या हो जाएगा आपका D1 बराबर A2 माइनस A1, है ना। ये देखो सीरीज अगर बनाएं तो ये A1 है, ये A2 है, मतलब पहला पद, ये दूसरा पद, A3 ये तीसरा पद, ये A4 चौथा पद और ये A5 पांचवा पद, इस तरह से। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या लिखेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, फिर D2 दूसरे के बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है अपने को, इन दोनों के बीच का, 4 और 6 के बीच का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, क्या हो जाएगा, D3 का मान A4 माइनस A3। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, D4 बराबर A5 माइनस A4। इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं किसी का भी, ठीक है। नेक्स्ट में से, मतलब अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सार्वंतर निकलता है। तो ये अब उसका बेसिक हो गया, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब इसमें अंतर क्या हो, समान हो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम एग्जाम्पल का ना। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, AP एक दी हुई है ना, AP दी है, AP आपको क्या दी है, 3/2, 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2, है ना, ठीक है। के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए, है ना। के लिए क्या निकलना है, तो प्रथम पद क्या निकालना, A तथा सार्व अंतर क्या निकालना, D लिखिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ज्ञात करना है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो प्रथम पद कैसा होता है, जो सबसे पहला पद है वही प्रथम पद कहलाएगा। तो प्रथम पद तो क्या हो गया आपका, प्रथम पद A, और A की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3/2, ये आपका पहला पद हो गया। अब निकालना है अपने को सार्व अंतर, क्या निकालना है, सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सार्वंतर निकलेगा, ठीक है ना। तो दूसरा पद क्या है आपका 1/2 माइनस पहला पद क्या है इसका 3/2। फिर से देखें आप, दूसरा पद क्या है 1/2, पहला पद क्या है 3/2, है ना। घटा देते एलसीएम कितना आएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। जब दोनों हर सेम होते हैं तो एलसीएम में 1 आता है और अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे लिखाएगा 1 - 3। तो D का मान कितना हो गया, माइनस का 3 है, बड़ी संख्या माइनस की घटेगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, -2/2, और 2 से 2 कैंसिल किया तो D बराबर कितना हो गया, -1, ठीक है। तो ये आपका प्रथम पद निकालना था, तो ये निकला है आपका पहला पद, तो 3/2। और क्या निकालना था, सार्वंतर निकालना था, तो ये निकला है आपका सार्वंतर, है ना। दोनों चीज़ें पूछी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर आपका 2 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से AP नहीं है, यदि हो तो उनके अगले 2 पद ज्ञात करना है। पहले आपको बताना है AP है या नहीं, अगर है तो अगले 2 पद ज्ञात करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखें पहला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। हमें पता है ये क्या होता है A1, पहला वाला क्या होता है A1, दूसरा क्या होता है A2, तीसरा क्या होता है A3, चौथा क्या होता है A4, इस तरह से चलता आएगा, ठीक है ना। तो हमें इनके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, है ना, इनके बीच का सार्वंतर निकालेंगे, अगर बराबर होगा तो ये AP है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले निकालते हैं पहला सार्वंतर निकालते हैं D1, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को घटाया तो D1 बराबर A2 का मान कितना है आपका 10 और माइनस A1 का मान कितना है 4, है ना। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, D1 का मान कितना आ जाएगा आपका 6, इतना आ गया। फिर क्या निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे D2 मतलब दूसरा सार्वंतर, इन दोनों के बीच का सार्वंतर, पहले इन दोनों के बीच का निकाला था, ठीक है। तो D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या है A3, तीसरे नंबर में से कौन सा नंबर घटा देंगे, A2, दूसरा नंबर घटा देंगे, है ना। तो D2 का मान कितना हो जाएगा, A3 का मान कितना है 16 और माइनस इसका मान कितना है A2 का 10, तो
तो D2 का मान कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। दोनों का डिफरेंस बराबर है, अगला भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या अगला निकालेंगे, D3 है ना। D3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, चौथे में से तीसरे को घटाना है ना, इनके बीच का डिफरेंस D3 हो जाएगा। तो D3 का मान कितना हो गया आपका, A4 का मान कितना है 22 और इसका मान कितना है 16, ठीक है ना, कितना है 16। तो देखें आप D3 कितना हो रहा है, 22 में 16 घटाएंगे 4 2 6 बच रहे हैं, ठीक है, देखें दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है 6 आया आपका। तो देखो इसका सार्वंतर क्या समान है, तो हमें बताना है सार्वंतर क्या ये AP है या नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि इसका सार्वंतर समान है, चूंकि इस श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, समान है ना, सार्वंतर समान है, अतः यह क्या है, AP है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, AP है। अब अगर AP है तो दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक तो पहला पद हमें पता है कितना है 4, पहला पद कितना है 4, और D सार्वंतर पता होना चाहिए। तो देखो हर जगह सार्वंतर क्या है, समान है, D1 D2 D3, तो इसको लिख सकते हैं 6। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था यदि AP हो तो उसके अगले कितने पद निकालने, 2 पद निकालने हैं। कितने पहले से हमें दिए, 1 2 3 4 तो दिए हैं, अगले पद निकालने हैं। तो इसके लिए देखो है ना, थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी, प्रथम द्वितीय तृतीय पद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद, पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली A। फिर दूसरा पद, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस D, इसमें क्या जोड़ देते हैं, सार्वंतर को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा आपका, A प्लस 2D, कितना होगा 2D। चौथे पद का फॉर्मूला कैसा होगा, चौथा पद कितना होगा, A प्लस 3D। जैसे मान लो हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, 10वां पद निकाल रहे हैं, 10वां पद, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D, है ना। तो इससे एक चीज़ समझ में आई कि पहला पद हमेशा A होगा, दूसरा पद क्या होगा, A प्लस D होगा, फिर तीसरा क्या होगा, देखो दूसरा है तो D के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ, 1 का, तीसरा पद है तो D के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 का, मतलब D का दुगना, है ना। चौथा पद है तो D का कितना हो जाएगा, 3 गुना, मतलब जो पद पूछा है उसका D में किसका मल्टीप्लाई होगा, उससे 1 कम अंक का मल्टीप्लाई होगा। जैसे 10वां पद पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 10वां पूछा है तो 9D आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 1 2 3 4 तो दिए हैं, हमें पाँचवा छठा 2 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालना है अपन पाँचवा पद, ठीक है। पाँचवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस तो आएगा, 5 है तो कितना आ जाएगा आपका 4D, ठीक है। A का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 4 प्लस 4 इंटू D का मान कितना हमारे पास 6 है, तो कितना हो जाएगा, पहले गुणा होगा, 4 प्लस 6 चुक 24, और 24 और 4 कितना हो गया आपका 28 हो गया। तो मतलब पाँचवें पद कितना हो गया 28। फिर कौन सा पद निकालना हमें, छठवां पद निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 6 है तो कितना आ जाएगा आपका 5D, ठीक है 5D। तो A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है, देखो A की वैल्यू हमारे पास 4 थी और D की वैल्यू कितनी थी 6, तो 4 प्लस 5 6 30 हो जाएगा, 30 और 4 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर AP है तो अगले पद निकालना है, तो AP है पहले से चेक करके हमने बताया कि सार्वंतर समान है इसलिए AP है, और AP है तो पहला पद और सार्वंतर लिख के हम अगले पद निकाल सकते हैं। कौन सा पद निकालना था, 5 व 6, क्योंकि 4 तो दिए ही थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे निकालते हैं अगले पद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन की श्रेणी है 1 -1 फिर -3 फिर -5 फिर डैश, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहला सार्वंतर निकालते हैं इनके बीच का, है ना। क्या निकालेंगे,
D1 निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले घटाना है, ठीक है। तो देखो आप D1 का मान कैसे होगा, A2 का मान कितना है -1, दूसरा पद क्या है -1, माइनस A1 का मान कितना है +1 है, लेकिन माइनस तो बीच का लगा हुआ है तो बन रहेगा, तो दोनों माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया आपका 2। ये आपका पहला इनके बीच का सारबंतर आया। फिर दूसरा सारबंतर निकालना है इनके बीच का, तो उसको लिख देंगे D2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला A3 माइनस A2, 2 -1 था, दूसरे में से पहले घटाया, अब तीसरे में से किसको हटा रहे हैं, दूसरे को घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका A3 की वैल्यू कितनी है आपकी -3, और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा -3, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, ठीक है। एक माइनस एक प्लस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का कितना आएगा 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस सही चल रहा है, बराबर चल रहा है। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना D3 कितना A4 माइनस A3, कितना घटाएंगे A4 में से A3, चौथे पद में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो A4 का मान कितना है आपका -5 और माइनस A3 का मान कितना है -3, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, देखें D3 -5 और माइनस माइनस +3, तो D3 का मान कितना हो गया आपका, 5 में 3 घटाए तो -2। तो देखो हर जगह डिफरेंस क्या है, बराबर। देखो यहाँ D1 का मान -2 आया था, ठीक है, D2 का मान भी -2 आया था, -2 आया, और D3 का मान भी कितना है -2। तो इसका सारबंतर समान है, तो ये AP तो है, तो चूँकि इस श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, समान है, अतः यह श्रेणी क्या है, AP है। ये तो प्रूफ हो गया। अब हमें अगले दो पद निकालने हैं, तो उसके लिए पहला पद चाहिए। पहला पद मतलब A का मान कितना दिया है आपको 1, और हमें D चाहिए सार्वंतर देखो हर जगह क्या समान है, मतलब -2, ठीक है। अगले कितने पद निकालने हैं हमें, इसके अगले हमें पद निकालने हैं 2। कौन कौन से, एक तो निकालना हमें, देखो 1 2 3 4 दिए हैं, 5वां पद निकालना, छठा निकालना, है ना। 5वां पद बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 4D, अभी बताया था आपको, है ना, 5वें पद का फॉर्मूला। अब वैल्यू रख देते हैं अपन, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, + 4 × D की वैल्यू कितनी है -2, तो 1 इनका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना कितना हो गया 8, 8 में से 1 घटाया तो माइनस का कितना बचा 7, तो 5वां पद कितना आ गया -7, ठीक है। फिर अगला पद निकालना है कौन सा, छठवां पद बराबर फॉर्मूला होगा A + 5D, क्या होगा A + 5D, ठीक। अब देखो वैल्यू रख देते हैं हम, A की वैल्यू कितनी है आपकी 1 + 5 × D की वैल्यू कितनी है -2, तो 1 + माइनस माइनस 5 दूना 10, 10 में से 1 घटाया तो माइनस का 9 आया, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा छठवां पद आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको -2 2 -2 2 -2 इस तरह से आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है, अनंत तक, है ना। ये AP है नहीं, चेक कर लेते हैं। तो पहला आप क्या करोगे, चूँकि, है ना, पहला फॉर्मूला लगाओगे आप D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, ठीक है। तो A2 का मान कितना है आपका 2, तो D1 का मान कितना आएगा, देखो 2 माइनस A1 का मान कितना है -2, तो माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, D1 बराबर 2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये आपका, है ना। तो D का मान कितना हो जाएगा +2 कितना हो गया आपका +4, तो D1 का मान कितना हो गया आपका +4 हो गया। ये पहला सार्वंतर आ गया, ठीक है, अंतर आ गया। अब सार्वंतर है नहीं देखेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे अपन, ठीक है। तो कितना आएगा देखो आप, दूसरे का फॉर्मूला क्या होगा, D2 बराबर A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरे को घटाना है ना। D2 = A3 का मान कितना है -2, और माइनस A2 का मान कितना है 2 है, -2 है प्लस का, और यहाँ माइनस लगाया तो माइनस आ जाएगा। तो जो D2 है उसका मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +4, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। यह किसका मान आ गया आपका, D2 का मान आ गया।
अब हम देखेंगे, देखो अगला निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही देखो आप D1 का मान +4 है और D2 का मान -4 है, तो इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, चूँकि इसका सार्वंतर क्या नहीं है, समान नहीं है ना, अतः यह जो श्रेणी है वो AP नहीं है, AP नहीं है ना। और AP नहीं है तो अगले पद नहीं निकालना है ना, पूछा था AP है, यदि AP है तो अगले 2 पद निकालना है, AP नहीं है अगले 2 पद नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है ना। अब अगला लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसका, वो देख ले, 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कितना दिया है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरह से दिया है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन दिया है आपको 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डैश, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। हाँ यही दिया है आपको, ठीक है क्वेश्चन। अब देखेंगे है ना, D1 निकालेंगे पहले, D1 क्या, A2 - A1, A2 दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो कितना आएगा, देखें आप यहाँ A2 का मान कितना है 1 और A1 का मान कितना है 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो D1 का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया 0 हो गया D1 का मान, ठीक है। फिर किसका मान निकालेंगे, D2 का, है ना, 1 मिनट, D2 का मान निकालेंगे तो A3 - A2, तीसरे में से दूसरे घटाएंगे तो देखें आप A3 का मान है 1 और A2 का मान ही 1 है, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, तो D2 का मान भी कितना आ गया आपका 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरे निकालना है, यहाँ तक निकालना है सार्वंतर, ठीक है। अगर आपके बराबर आते हैं तो, बराबर नहीं आते हैं तो वहीं छोड़ देना है, ठीक है। फिर कौन सा निकालेंगे अपन, D3, तीसरा अंतर निकालेंगे D3 का फॉर्मूला क्या होगा आपका, A4 - A3, देखो दूसरे में से पहले घटाया था, फिर तीसरे में दूसरे घटाए, अब चौथे में से तीसरे घटा रहे हैं, इसका मान है 2 और इसका मान कितना 1, 2 में से 1 घटाए कितना है 1, D3 का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ सार्वंतर 0, यहाँ 0, फिर यहाँ कितना 1 है, मतलब सार्वंतर समान नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है अतः ये AP नहीं है, चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चनों को करेंगे, पहले चेक करेंगे AP है या नहीं, और AP अगर है तो आगे के पद निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला जो चैप्टर नंबर 5 है उसका एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं, पहले शुरुआत के 2 एग्जाम्पल, अब एक्सरसाइज अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे।